तो अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 इयर्स के लिए सीधे कहते हैं कि डिस्क्वालीफाइड, घर जाओ, अब तुम कंपनी के डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हो, ऑफिस को वेकेट करो, 5 इयर्स के लिए सीधा बैन। क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन को हटवाया जा सकता है? क्या इसकी कोई रेमेडी है, या 5 इयर्स तक चुपचाप ही बैठना पड़ेगा आपको? क्या कोई रास्ता है इसको हटवाने का, इस डिस्क्वालिफिकेशन को? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का कोई रास्ता है? अब क्या करें, डिस्क्वालिफिकेशन तो लग गई है, 5 इयर्स का टाइम है और बड़ी मुश्किल है कि भाई कैसे काम चलाएं। हमारी अपनी कंपनी है, इतना बढ़िया से प्रमोट किए थे, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था और दिया था लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल करने, सीए का काम था, हमें थोड़े ना कुछ पता था। गलती कर दी, मेरा रिटर्न फाइल किए नहीं और नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हम कंपनी का डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, अपनी ही कंपनी से हमको निकाल दिया। क्या कोई रास्ता है 5 इयर्स के पीरियड से पहले डायरेक्टर बन जाए, अपनी कंपनी में डायरेक्टर कंटिन्यू हो जाए? क्या लग रहा है आपको, कोई वे आउट? लेट्स यस, एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ ए सॉल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सॉल्यूशन क्या है? तो पिछले साल ना मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए थे, मेरे पास बहुत सारे केस आए थे और इट वाज मी ओनली जिसने सॉल्यूशन को निकाला था। सोचा था कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर। भाई इंसान का बिजनेस करने का, ट्रेड करने का फंडामेंटल राइट है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने क्या किया, 13 लाख कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर दिया 248 का पावर यूज करके। और जितनी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया सबका रीजन था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। और क्या हुआ, जितने भी डायरेक्टर्स थे उस कंपनी के सबको कह दिया कि तुम जाओ, 164(2) में डिस्क्वालीफाइड हो। और उनका जो डिन था ना, वो डिन को भी डीएक्टिवेट कर दिया, वो डिन को भी डीएक्टिवेट किया। लोग परेशान, सभी जगह से लोग परेशान, बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ लोग तो जब आईआईटी में पढ़ रहे थे तो खेल खेल में कंपनी बना दिया था और उसका रिटर्न फाइल कर नहीं रहे थे। और आज की डेट में ना वो इंडिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में डायरेक्टर थे। नतीजा क्या हुआ, तुमने जो कॉलेज लाइफ में जो कंपनी बनाई थी उसके रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से आरओसी ने उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया और तुम्हारी डिन डीएक्टिवेट कर दी, तुमको 164(2) में डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो भाई आप टीसीएस में आज डायरेक्टर हो, आपको टीसीएस की ऑफिस वेकेट करनी पड़ रही है। लोग मेरे पास से अभी आए और फर्स्ट टाइम उस वक्त मैंने सोचा कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैंने बोला ये तो बहुत गलत है, इंसान का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। आर्टिकल 19(1)(g) जो हर इंसान को ट्रेड करने का राइट दे रहा है, बिजनेस करने का राइट दे रहा है ना। और वैसे केस में इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और जबकि 167 में इस ग्राउंड पे ऑफिस नहीं वेकेट करेंगे तो जेल भी है। और बिना प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के, उनकी बातों को सुने बिना आरओसी आर्बिट्री ऐसा एक्शन ले ले, ये तो बहुत गलत है। मैंने एक बहुत बढ़िया सा दलील फाइल तैयार किया, बहुत बढ़िया सा एक कंप्लेंट तैयार किया और रिट पिटीशन फाइल की कोर्ट में। देखो रिट पिटीशन, आपको ये रिट पिटीशन मैंने कोर्ट में लगाई। हालांकि सबसे फर्स्ट टाइम मैंने इस रिट पिटीशन को इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट में। और देखो हमारा नाम भी आ रहा है, मिस्टर नवीन कुमार सिंह, इट्स एनके सिंह फुल नेम, एडवोकेट करके। और भारत सरकार के ऊपर मैंने केस किया और भारत सरकार को यही सिचुएशन बताया, ये सब ऐसे ऐसे हालात थे। दिल्ली हाई कोर्ट में जज नवीन चावला थे, सारी बातों को उन्होंने सुना, समझा और बड़े आराम से that's learned counsel for the petitioner submits that division bench has passed the interim directions which permits the companies that do not reveal any desires। तो ये सारी बातें आई और देखो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। मैं सीधा इसके ऑपरेटिव पॉइंट के ऊपर आता हूँ। कोर्ट ने क्या फैसला दिया। कोर्ट ने यहाँ कहती है, लर्निंग सिंगल जज बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैज ऑल्सो पास द इंटरिम ऑर्डर सर्टेन रिट पिटिशंस दैट्स डिन के बारे में
और डीएससी के बारे में जो पिटिशनर्स का था, कोर्ट ने ऑर्डर किया आरओसी को कि ये डिन और डीएससी दोनों एक्टिवेट कीजिए, और जो इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था दैट वाज, यहाँ देखो, डिन एंड डीएससी ऑफ द रिट पिटिशनर विल स्टैंड एक्टिवेटेड एंड रिट पिटिशनर विल हैव लिबर्टी टू अप्लाई। वो उस वक्त एक स्कीम चल रही थी, तो ये चीज़ था हमारा, मतलब कि कोर्ट ने इस डिस्क्वालिफिकेशन को हटा दिया। तो अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, कभी भी आपके ऑफिस में ऐसा कोई केस आ जाए जिसको 164 में सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, बड़े आराम से कोर्ट में ना एक रिट लगती है। 5 रिट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सरसरी, कोवरेंटो दैट वाज एंड प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स होते हैं। हैबियस कॉर्पस जब इलीगल डिटेंशन होती है तब फाइल होती है। मैंडामस जब कोई काम गवर्नमेंट ऑफिस में पेंडिंग होता है तब फाइल करते हैं। सरसरी जब कोई अथॉरिटी बियॉन्ड द पावर चली जाती है। यही रिट हमने वहाँ लगाया और वो काम कर गया। कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोविज़न है इसके अकॉर्डिंगली आप डिन को डीएक्टिवेट करना, डीएससी को डीएक्टिवेट करना, डिस्क्वालीफाई करना 5 ईयर्स के लिए, दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कई लोगों ने इसका बेनिफिट लिया फिर, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है बहुत लोगों की रिमूव हो गई। जिनको ये समझ में आया कि हाँ साहब ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वो सब ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करवाया। जिनको नहीं समझ में आया वो 5 साल अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आपके पास भी कोई क्लाइंट ऐसा आ जाए तो आप उसको छोड़िएगा मत, बड़े आराम से, 1 दिन का काम है, 1 दिन के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। दिस वक्त हमें कोर्ट का ऑर्डर इवनिंग में मिला और बिल्कुल 1 घंटे के भीतर आरओसी ऑफिस में पहुँचे और आरओसी को दिखाया लेटर, और आरओसी ने इमीडिएटली डिन को एक्टिवेट कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया। और जब शाम में कंपनी का मास्टर डेटा को चेक किया तो नाम जो है बड़े आराम से प्रॉपरली आ रहा था। तो दैट्स अ वेरी वैलिड मैटर वी गॉट देयर। चलिए